और उधर इजराइल की सिक्योरिटी फोर्स एक्शन में है। गाजा पर हमले तेज हो गए हैं और इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि हमास को इस हमले की कीमत चुकानी होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमास पर इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ अटैक जारी है और ऐसे में हमास को लेकर इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि हमास ने जो हमला किया है अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल हमास युद्ध के बीच एक नई तस्वीर सामने आई है जिसमें इजराइल की सेना हवा में रॉकेट को निशाना बना रही है और ताबड़तोड़ गोलियां भी बरसा रही हैं, जिसके बाद पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठता है। दरअसल शनिवार सुबह को आतंकी संगठन हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसपैठ की और रॉकेट से भी हमले किए। उन्हीं हमलों को रोकने के लिए इजराइल की सेना के जवान फायरिंग कर रहे थे, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई है। इजराइल हमास के बीच भीषण जंग जारी है। इजराइल की सेना लगातार गाजा पर हमले कर रही है। इस बीच गाजा से भी रॉकेट दागे गए, अश्केलन शहर को निशाना बनाया गया। हमले की तस्वीरें भी सामने आई जिसमें गाजा से लगातार रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों को इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। वहीं इजराइल की वायुसेना लगातार हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है। इजराइल ने गाजा में कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। इजराइल के हमले में गाजा में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो भले ही हमास ने इजराइल में घुसकर दम दिखाया हो, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा है कि कितनी ऐसी मिसाइलें हैं जो हमास के मंसूबों पर पानी फेर सकती हैं। एक एक करके ग्राफिक्स की मदद से उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। ये दरअसल इजराइल की मिसाइलें हैं। जेरिको 3 ये मिसाइल बहुत खतरनाक है। इसकी रेंज 5600 किलोमीटर है और हमास को डरने की जरूरत क्यों है वो एक एक करके आपको दिखाते हैं। जेरिको 2 मिसाइल भी दरअसल इजराइल के पास मौजूद है, जिसकी रेंज 2800 किलोमीटर है, यानी इस दायरे में आने वाले हर दुश्मन पर अटैक कर सकता है। जेरिको 1 मिसाइल भी इजराइल के पास मौजूद है और यहां इसकी रेंज 1400 किलोमीटर की होती है। इसके अलावा और कौन कौन सी मिसाइलें हैं उसका भी जिक्र करते हैं। गैब्रियल मिसाइल इजराइल के पास है जिसकी रेंज है 400 किलोमीटर। हमास इसलिए अटैक करने के बाद डरा हुआ है क्योंकि जो इजराइल की ताकत है वो कहीं से कम नहीं है। देला इलाह ये मिसाइल जो इजराइल के पास मौजूद है, इसकी रेंज 300 किलोमीटर बताई जाती है। 300 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाले हर चीज को तबाह कर सकती है। लोरा ये मिसाइल भी इजराइल के पास मौजूद है, इजराइल की ताकत को बढ़ाती है, जिसकी रेंज 280 किलोमीटर के आसपास की है। इसके अलावा हार्पून ये मिसाइल बहुत घातक मानी जाती है। इस मिसाइल की रेंज 240 किलोमीटर की है और इजराइल की ताकत को बढ़ाने का ये काम कर रही है। डर्बी मिसाइल भी इजराइल के पास मौजूद है और इसकी रेंज 140 किलोमीटर की है। इसके साथ ही फफोई की भी बात कर लें, 100 किलोमीटर तक ये मार करने में सक्षम है। ये मिसाइल भी इजराइल के पास फिलहाल मौजूद है, यानी हमास ने अटैक तो कर दिया है लेकिन हमास के तमाम मंसूबों पर पानी फेर सकती है ये तमाम मिसाइलें जो कि इजराइल के खेमे में मौजूद है। और इजराइल इस वक्त गाजा में घुसने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन उसे बहुत बड़ी वार्निंग भी मिल गई है। अब इजराइल को समझ नहीं आ रहा कि गाजा में अगर कदम रखा तो कहीं ये उसके लिए इस युद्ध की सबसे बड़ी गलती ना साबित हो। इस दौरान हमास ने फिर से इजराइल पर हमला करके साबित कर दिया है कि वो इजराइल को मारने का कोई मौका नहीं चूकेगा। नेतन्याहू इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गए हैं। गाजा में हमास के अड्डों पर जब जब बम गिरता है, नेतन्याहू चैन की सांस लेते हैं। गाजा को पूरी तरह मिटाने का उनका प्लान तैयार है। इजराइल अब गाजा की एक एक गलियों में अपने दुश्मन को खत्म करना चाहता है। हमास के बहुत ही खतरनाक हमले के बाद इजराइल ने युद्ध का ऐलान कर दिया है और इस वक्त गाजा पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। सवाल है कि क्या इजराइल के पास इतनी ताकत है कि वो गाजा में एक ऐसा ऑपरेशन चलाए जो हमास को पूरी तरह खत्म कर देगा। ऐसे ग्राउंड ऑफेंसिव यानी गाजा में घुसकर ऑपरेशन करने के लिए इजराइल को 3 चीजों की जरूरत है। पहली है फौज यानी पैदल सेना, दूसरी है बख्तरबंद वाली ताकत यानी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां, और तीसरा है तोपखाना
जो सेना का रास्ता क्लियर करे। अभी तक इजरायल ने जो एक्शन लिया है उसमें गाजा में हवाई बमबारी है, जिसमें कई इमारतें पूरी तरह तबाह की जा चुकी हैं। लेकिन असली मकसद तब पूरा होगा जब गाजा की जमीन पर उसकी फौज का कब्जा होगा। सवाल है कि इजरायल ये किस हद तक कर पाएगा, उसकी ताकत क्या है, उसके जरिए क्या हैं और क्या ये लंबे वक्त तक मुमकिन है। इजरायल के पास 1,70,000 की आर्मी है और रिजर्व को मिलाकर इजरायल की सेना 6.25 लाख तक हो जाती है। इजरायल के पास 500 से ज्यादा टैंक, इसके अलावा 1,000 टैंक रिजर्व में है। इनमें उनका मेन बैटल टैंक मरकावा है, मरकावा 4, मरकावा 3। ये टैंक दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंक माने जाते हैं। इजरायल के पास 800 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जबकि रिपोर्ट्स है कि उसके पास 3,000 से ज्यादा रिजर्व में रखी हुई हैं। इजरायल की आर्टिलरी यानी उसके तोपखाने में 1,000 से ज्यादा हथियार हैं। इनमें तोप भी हैं और रॉकेट सिस्टम भी है। इजरायल की सेना की ताकत पर किसी को कोई शक नहीं। इजरायल अरब देशों के साथ कई युद्ध लड़ चुका है और जीता भी है। इसकी वजह उसकी तकनीक के अलावा अमेरिका से मिलने वाले हथियार भी हैं। लेकिन इस वक्त गाजा का ऑपरेशन इमरजेंसी में हो रहा है और युद्ध के हालात ऐसे हैं कि इजरायल पर लेबनान से भी हमले का खतरा है, इजरायल पर सीरिया से भी हमले का खतरा है, इजरायल पर ईरान भी हमला कर सकता है और मिस्र से भी इजरायल को बहुत सख्त संदेश मिल चुका है। गाजा में जमीनी अटैक करने के साथ साथ इजरायल के सामने मल्टी फ्रंट की चुनौती है। लिहाजा गाजा में पूरी तरह सेना को उतार देना इजरायल की अक्लमंदी नहीं कही जाएगी, उसको बाकी फ्रंट पर भी तैयार रहना होगा। צה"ל הציג שליטה במוקדי החדירה מרצועת עזה לשטח מדינת ישראל. הכוחות הרגו בשטח מאות מחבלים. יש לחימה וקרבות הירואיים לחילוץ בני ערובה שמתרחשת גם כעת והתרחשה במהלך כל הלילה. במהלך הלחימה מפקדים ולוחמים נפלו בקרבות ואזרחים נרצחו. מאות מחבלים נהרגו ועשרות נלקחו בשבי. इजरायल के सामने ईरान दुश्मन नंबर 1 है, इजरायल के सामने लेबनान का हिजबुल्लाह दुश्मन नंबर 2 है, इजरायल के लिए सीरिया दुश्मन नंबर 3 है, इजरायल के लिए यमन दुश्मन नंबर 4 है, इजरायल के लिए इराक दुश्मन नंबर 5 है। इजरायल मिस्र समेत बाकी अरब देशों पर भी यकीन नहीं कर सकता है। ये वो देश हैं जो हमास का पूरी तरह समर्थन करते हैं। العسكرية الواسعة التي بدأتها كتائب الشهداء عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس تأتي في سياق استمرار النضال الوطني الفلسطيني وفق القانون الدولي وردا على انتهاكات الاحتلال اليومية بحق المسجد الأقصى ومحاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا والاعتداء على المرابطين والمرابطات وأيضا القتل اليومي في الضفة الغربية ومئات الشهداء الذين سقطوا هذا العام وأيضا لتحرير الأسرى الذين يقبعون في سجون الاحتلال. अब इजरायल इतने देशों को देखे कि गाजा में अपनी सेना लंबे वक्त तक उतार दे, क्योंकि एक बार गाजा में ऑपरेशन शुरू किया तो इजरायल के बाकी दुश्मन उस पर चढ़ाई कर देंगे। ऐसी वार्निंग इजरायल को मिल चुकी है। अब ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए इजरायल को अपनी सेना के हिसाब से चलना होगा। उसको अपने टैंक से लेकर बख्तरबंद गाड़ियों की तैयारी देखनी होगी और अपने कमांडो दस्ते को फुल प्रूफ प्लान देना होगा ताकि गाजा में उन ठिकानों को मिटाया जा सके जहां से इजरायल पर हमले लॉन्च किए गए।